सन 900 ईस्वी भारत अनेक शक्तिशाली राजवंशों की भूमि और उनमें से एक थी गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य। पश्चिम भारत में फैला यह साम्राज्य अरब आक्रमणों को रोके हुए था और अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा कर रहा था। राज्य की सीमाओं पर छोटे मोटे युद्ध होते रहते थे, लेकिन गांव में जिंदगी सामान्य चलती थी। वीरगढ़ गांव की जिंदगी बहुत शांत थी। हर सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ती, मनु अपने पापा के साथ काम करने निकल जाता। वो बस 13 साल का था, लेकिन उसमें एक अलग सी समझ थी, जैसे वह हर चीज़ों को गहराई से महसूस करता हो। माँ अक्सर खेत की मोड़ पर बैठकर देखती, एक लोटा हाथ में, माथे पर बिंदी और चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान। रात को तीनों साथ बैठकर खाना खाते, दाल, रोटी और थोड़ा सा गुड़। मनु को कहानियाँ बहुत पसंद थी, परशुराम, राम, चाणक्य, और वो सोचता, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तो रात के तीसरे प्रहर गुज्जर प्रतिहार की सीमा से लगे गांव पर एक गुप्त हमला हुआ। ऐसा माना गया कि यह हमला सिंध और मुल्तान के पास फंसे अरब सैन्य दलों ने किया था, जो लंबे समय से भारत में जरे जमाने की फिराक में थे। वीरगढ़ का गांव भी इसी आग में जल गया। तलवारें चमकी, झोपड़ियां जली और लोगों के चीखने की आवाज़ जंगल तक गूंज उठी। मनु की माँ ने अपने खून से सने हुए हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मनु, अपने छोटे भाई को लेकर भाग जाओ और कभी वापस मत आना। मनु और उसका भाई उत्तर की ओर भागे, जहां सिर्फ जंगल और पहाड़े थे। जंगल में रातें लंबी थी और डरावनी। भूख, ठंड और डर, यही 3 साथी रह गए थे। एक रात उसका भाई बोला, भैया बहुत भूख लगी है। मनु ने थैला खोला, बस आधी रोटी बची थी। उसने बिना कुछ बोले भाई के हाथ में रख दी। वह बोला, मैं खा चुका हूँ। उसने झूठ कहा, जबकि उसका पेट भी खाली था। पैरों में छाले, कपड़े फटे हुए, लेकिन मनु रुका नहीं। वो चलता रहा। कई दिन चलने के बाद वो कत्यूरी राज्य पहुंचे, जो उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में राज करता था। गुज्जर प्रतिहार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता था, पर यह सिर्फ राजनीति की भाषा थी। आम लोगों के लिए वे बस अनजान थे। मनु और उसका भाई कत्यूरी राज्य की राजधानी जोशीमठ के पास। ऊंची इमारतें, रंगीन बाजार, मंदिरों की घंटियां, लेकिन उनके लिए यह सब बस देखने की चीजें थी। मनु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, भाई को गोद में लेकर, कृपया कुछ खाने को दे दीजिए। लोग गुजरते रहे, जैसे वह कोई है ही नहीं। एक महिला पास आई, मनु की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे चली गई। मनु की हथेली में किसी ने एक केला रख दिया। वो मुस्कुराया और सीधा भाई को थमा दिया। शाम ढल चुकी थी, सूरज की आखिरी किरणें सीढ़ियों पर पड़ रही थी। तभी एक साधु नीचे आए, लंबा कद, सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर चंदन, जैसे खुद समय ठहर गया हो। उन्होंने मनु को देखा, फटे कपड़े, गंदे बाल, लेकिन आंखों में एक चिंगारी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मनु ने अपना नाम बताया। साधु ने सिर हिलाया और बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे आश्रम? वहाँ मैं तुम्हें लिखना, पढ़ना और युद्ध करना सब कुछ सिखाऊंगा। मनु मान गया। साधु का नाम था अगस्त्य। कभी वो एक सेना के सेनापति थे। उन्होंने हजारों योद्धाओं को शिक्षा दी थी और अब वह बच्चों को जीना सिखा रहे थे। आश्रम में मनु को पहली बार लकड़ी की तलवार मिली। पहली बार किसी ने उसे पढ़ने की आज़ादी दी। वो धीरे धीरे अक्षर पहचानने लगा, फिर शब्द, फिर वाक्य। अगस्त कहते थे, ताकत सिर्फ तलवार में नहीं है, सोच में भी होती है।